स्टार्ट ही नहीं हुआ। कोई नहीं। हाँ ये बात भी है। अब बोलेगा कि आधा छूट गया मेरा। चलिए, एरे मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब इफ़ यू हैव मल्टीपल एरेज एंड यू वांट टू मर्ज इनटू अ सिंगल एरे, तो आप एरे मर्ज का यूज़ करते हैं। एरे मर्जिंग के लिए आपको मल्टीपल एरे आपके पास होने चाहिए, राइट। तो एक लेट्स से एरे है मेरे पास, एरे ARR, ठीक है। और दूसरा एरे यहाँ पे मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ रैंडम से ही, ARR1, लेकिन यहाँ पे मैं शीट चेंज कर देता हूँ, शीट देता हूँ 2, वैल्यू चेंज हो जाएगी। 2 एरे हो गए, एरे और एरे 1, ठीक है। प्रिंट कर लो दोनों को, समझ आ जाएगा। दोनों एरे हैं और दोनों का मैंने अभी फ़िलहाल ये सेम रखा है, 6x4 ही रखा है दोनों एरे। ये 6x4 है विथ 0 सीड है और ये है 2 सीड पे। नंबर डिफरेंट हो जाएंगे बस, शेप सेम ही रहेगा। 6x4 उसका भी है शेप, उसका शेप भी 6x4 का ही है। अब मुझे दोनों एरे को मर्ज करना है इकट्ठे और आपको एक सिंगल एरे बनाना है। अब मर्जिंग दो तरीके से हो सकती है। मर्जिंग का मतलब इसका डेटा इसके साथ में आना चाहिए। अभी अभी फिलहाल ये दोनों अलग अलग एरे हैं। आई वॉन्ट अ न्यू एरे इन विच बोथ ऑफ द एरेज वैल्यू कुड बी कंबाइन ईच अदर, है ना। तो अब या तो ऐसा होगा कि ये जो डेटा है ये इसके नीचे रो में एक्सटेंड हो जाए, या तो ये डेटा इस तरह से आगे कॉलम में एक्सटेंड हो जाए, दोनों हो सकता है। तो आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए आप यूज करते हैं कॉन्कैटिनेशन, np.concat। कॉन्कैटिनेट कर लो, कॉन्कैटिनेट। np सेम ही है, एक शायद एक फंक्शन नहीं है, एक से वेरिएबल या एट्रीब्यूट होगा। कॉन्कैटिनेट फंक्शन है, np.concatenate, ठीक है। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है मर्ज करना, जैसे आप स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करते हैं, दो स्ट्रिंग को मर्ज कर देते हैं। वहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा इसके देखो, ये सब यूज़ करने से पहले ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के जितने फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शन के बारे में या तो पहले से आइडिया होना चाहिए या फिर कहीं से आपको रेफरेंस मिलना चाहिए। क्योंकि आप ये चीज़ बना तो खुद से रहे नहीं है, आप नमपाई के ऑपरेशंस खुद से तो नहीं बना रहे हैं, तो नमपाई के ऑपरेशंस सीखने पड़ेंगे आपको। उनके फंक्शंस की लिस्ट निकालिए। अभी तो मैं आपको फिल्टर करके बता रहा हूँ कि ये काम करने के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो उस नई चीज़ के लिए आपको उसके ऑपरेशंस सीखने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शंस बने बनाए हैं। तो अब बने बनाए फंक्शंस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें वो चीज़ या तो उसकी डॉक्यूमेंट से मिल जाता है ना, या तो किसी के रेफरेंस से मिल जाता है, राइट। तो उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ सकते हैं, या तो मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। तो यही तरीका है सीखने का, राइट। अगर आपको खुद प्रोसेस बनाना है तो प्रोसेस बनाने का तरीका खुद का हो सकता है। फिर आप रॉ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, फिर आप प्रोसेस बनाएंगे। तो उसमें जो पाइथन का तरीका है वो आप यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल के बारे में है कि मॉड्यूल में आपको जो भी फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं इसकी ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, देन यू कैन यूज़ इट, ठीक है। np.concatenate,
इसके अंदर आप एरे का नाम यूज करेंगे जिन एरे को मर्ज करना है, एरे और एरे वन। किस एक्सिस पे यूज करना है, एक्सिस बताना है। अब जैसे कल हम लोगों ने एक्सिस पढ़ा था, है ना। अब एक्सिस अगर मैंने 0 दिया तो ये इसने क्या किया, कॉलम रो में एक्सटेंड कर दिया इसको, एक्सिस 0 पे, है ना। एक्सिस 0 पे इसने क्या किया, इसको देखो कंबाइन करके एक सिंगल एरे बना दिया, ठीक है। और अगर हमने एक्सिस 1 दिया तो इट विल कंबाइन विथ कॉलम एक्सटेंशन, ठीक है। बात समझ आई। तो दो एरे हमने बनाया, दो एरे को कहाँ अपेंड करना है या कहाँ उसको मर्ज कराना है आप इससे कर सकते। अच्छा, अब क्या डिफरेंट एरे के शेप को आप मर्ज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस दूसरे एरे को आप मर्ज कर रहे हैं, अगर आप उसको 0 एक्सिस पे मर्ज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करने चाहिए, और अगर आप उसको 1 एक्सिस पे वो कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज मैच करने चाहिए। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ कॉलम चाहे डिफरेंट हो। जैसे अभी हमने एक्सिस 1 पे इसको किया मर्ज, तो अभी आपके एरे 1 का अगर नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट भी होता तो भी ये उसको मर्ज कर देता, क्योंकि नंबर ऑफ रो मैच करना चाहिए, वो हो रहा है, ठीक है। ये तरीका होता है, ये सब एरे के ऊपर ऑपरेशन करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। बात समझ आई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए हुई है, तो प्लीज़ अगर कोई डाउट आए तो। अच्छा, मैं आप लोग को एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करता हूँ एरे का, कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सारे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से आपको इजीली समझ आता रहेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं भी किया है तो आप उस डॉक्यूमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। ओके।